गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है जो हिंदी मीडियम से हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश एडवांस लेवल की हो जाए। यहाँ मिलने वाला आपको वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का होने से मतलब मेरा सेंस है कि यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको वोकैब मिलती है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होती है। देख लेते हैं आज का हमारे पास एडिटोरियल क्या है। न्यूज़ क्लिक ऑन केस। ये न्यूज़ क्लिक ये तो आपको पता ही है, एक चैनल का नाम है, ठीक है। और नॉन केस का मतलब जिस पर कोई केस नहीं है फिर भी क्या है, उस पर आपत्ति आ गई है, एक केस बन गया है। केस क्या है देखिए, द स्ट्रेंज केस ऑफ आ टेररिज्म। देखिए टेररिज्म का स्ट्रेंज केस है। FIR विदाउट आ टेररिस्ट एक्ट। FIR हुई है बिना किसी टेररिस्ट एक्ट के, बिना टेररिस्ट कृत्य के, मतलब कोई काम किया नहीं है कि ऐसा जिससे कि टेररिस्ट वाली बात आए, फिर भी उस पर क्या हो गई, FIR हो गई। किस पे हो गई, न्यूज़ क्लिक पे हो गई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में ताकि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सके। तब तक आप एक काम कर सकते हो, चैनल पर आए हो तो उसे लाइक कर दो, ठीक है, और इसे शेयर कर दो, ठीक है। अगर पसंद ना हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आज आपको कराने वाला हूँ वोकैब के बाद कराने वाला हूँ कुछ ईडियम्स, ठीक है, जो कि आपके CHSL में आए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त वोकैब है और ईडियम भी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली वोकैब लेना तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। वहाँ जाइए, वहाँ से ले लेना, ठीक है। और हाँ, मैं तकरीबन यहाँ पर 10 वोकैब पूछने वाला हूँ। 10 में से आप बताना कि आपकी कितनी करेक्ट गई हैं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। तो टेस्ट है 10 नंबर का। अब देखते हैं तुम कितने ऑब्टेन करते हो। लेट्स स्टार्ट। मैं तो होप करूँगा कि आपके 10 आउट ऑफ 10 हो। बेग का मतलब होता है धुंधला, संदिग्ध जिसको बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर या बिस्पी, ठीक है। क्लियर है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। हाँ, अब मैं इसके एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, मैं पूछ लेता हूँ। ये लिखा है बो, यहाँ लिखा है ए है, ठीक है, वेग, और ये बो, ओ है ये। अब आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करना। अमलगम का मतलब मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं। ओवर्ट का मतलब खुला, प्रत्यक्ष, ओपनली जिसको बोला जाता है, यानी कि ओपन या ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इन्फ्यूज़ का मतलब मन में बिठा देना या मन भर देना, सिंपल सा, या मन में बिठाना। इंस्टिल या इनकलकेट भी बोलते हैं, इनकलकेट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार आया हुआ है। दूसरा रिमिटेंस का मतलब भेजा हुआ धन बोल सकते हैं, प्रेषण, किसी को भेजना कोई चीज़, ठीक है। रिमिशन या रिमिटमेंट भी बोल सकते हो। फोमेंट का मतलब गुस्सा होता है, उकसाना, भड़काना, एजिटेट, स्टिरअप, ठीक है। ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इनका इनकार्सरेशन ये भी आया हुआ वर्ड है काफ़ी, ठीक है। और इन्फ्यूज भी आया हुआ है, वर्ड तो आया हुआ है, फोमेंट भी आया हुआ है, ठीक है। फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए। कैद कर देना होता है, इनकार्सरेशन का मतलब बांधना, ठीक है। कैप्टिविटी एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जेल में डाल देना। स्पिन ऑफ का मतलब होता है अनपेक्षित लाभ या अन्य उत्पाद पैदा करना, बाई प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं। कंड्यूट का मतलब होता है वाहक नली। अब पैसेज थ्रो क्या बोलेंगे, पैसेज थ्रो, मान लीजिए पैसेज है, इसमें कोई चीज़ क्या पानी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो कंडक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी के प्रति किसी का झुकाव होना। रुचि बोल सकते हैं, झुकाव होना। एप्टनेस बोल सकते हो, टेंडेंसी बोल सकते हो, और लीनिंग भी बोल सकते हो। अब आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कितने वोकैब ठीक की है, ठीक है। साथ ही साथ वोकैब अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो ये पॉपअप हो रहा है मैसेज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने ये नोटिस किया है काफ़ी कम देखी जाती है मेरी वीडियो, लेकिन हो सकता है उतनी हेल्पफुल नहीं हो, बट मैं कह रहा हूँ अगर आप जेन्युइनली देखोगे ना तो बहुत हेल्पफुल है यार, डेफिनेटली। तो देख लिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। कुछ ना देखो तो कम से कम वोकैब, और अगर जो मैं PYQ करा रहा हूँ अगर वो भी देख लिया आपने तो समझिए पूरे दिन की पढ़ाई होगी आपकी, पक्का, बस आधे घंटे में, ठीक है। स्लैप ऑन रिस्ट, स्लैप ऑन रिस्ट, स्लैप मतलब थपथपाना या मारना, रिस्ट का मतलब कलाई होती है, ठीक है, उस पर। तो क्या हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। माइल्ड पनिशमेंट, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है, मतलब ना समझ पाने एक दूसरे को। वाइल्ड और विद एक्साइटमेंट, ठीक है, गुस्सा हो जाना एक्साइटमेंट के साथ। दूसरा है क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली और एंग्रीली, किसी को बुरा भला बोलना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना गुस्से में और बहुत ही सख्त रूप में।
देखो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को हाथ में मार देते ना हल्के से, इसका सीन होगा कि किसी को हल्की सी पनिशमेंट दे देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत बार रिपीटेड है यार, बॉडी एंड सोल, इसका मतलब होता है एंटायर, इसमें मिटा दूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बहुत बार, मतलब मुझे खुद नहीं मालूम कितनी बार रिपीटेड होगी। अगर कोई किताब पढ़ें आप, ठीक है, कोई टेस्ट पेपर लगाएं, ठीक है, ये आता ही आता है। एंटायर मतलब कम्प्लीटली इसको बोलते हैं। तो देखिए लाइफ एंड डेथ नहीं हो सकता, टू सॉल्व अ डिफिकल्टी ये नहीं हो सकता, होल होली एंटायरली हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, हैप्पीनेस और नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है। अ शॉट इन द डार्क, शॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना, गोली मारना ना, इन द डार्क अंधेरे में, ठीक है, यानी कोई अंधेरे में तीर चलाना, सिंपल सी बात हम ये बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ काम करना बिल्कुल अलग ढंग से, इसका रिजल्ट हमें नहीं पता हो, और क्या कहते हैं धुएं में तीर चलाना ऐसे बोलते हैं ना, तो वही वाली बात है। तो क्या हो सकता है देख लेते हैं, रैंडम डूइंग समथिंग, कुछ करना अचानक से, एंड आउटकम ऑफ विच इज अननोन, जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता हो। तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होगा। और देख लेते हैं शायद इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, तो ब्लाइंड मैन्स केन ये तो हो नहीं सकता, शूटिंग इन द नाइट ये भी नहीं हो सकता, लुकिंग एट स्टार्स ये भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई काम करना बिना किसी रिजल्ट जाने कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, और अचानक से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये 3 क्विज मैंने दिए आपको, तीनों को तीनों क्विज आपको मालूम थे? आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना 3 में से आपके कितने करेक्ट गए, ये भी मुझे बताना। कौन से ईडियम्स, अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ ईडियम्स या नंबर ऑफ़ क्विज की संख्या बढ़ा दूँ मैं, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, क्लियर। आप चलते हैं मेरे ट्यूटोरियल पर। न्यूज़ क्लिक, ठीक है, न्यूज़ क्लिक चैनल जो है नॉन केस, क्या है नॉन केस, इस पर केस नहीं था फिर भी केस बना दिया गया, किस चीज़ का, टेररिस्ट का। देखते हैं कैसे, द स्ट्रेंज केस ऑफ टेररिज्म FIR विदाउट अ टेररिस्ट एक्ट, यानी कि स्ट्रेंज केस अजीब सा केस है, किस चीज़ का, टेररिज्म का, आतंकवाद का। FIR विदाउट अ टेररिस्ट एक्ट, FIR जो हुई है बिना किसी टेररिस्ट एक्ट के कर दी गई, किसके लिए, टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, यानी कि टेरर तो उसने फैलाया नहीं, टेररिज्म वाला काम भी नहीं किया, फिर भी FIR किसकी है, टेररिस्ट की है। देखते हैं भाई आगे क्या क्या होता है इसमें, ये सब पॉलिटिकल मैटर है, ठीक है। अब वो ये चलेगा, ये तो पॉलिटिकल मैटर जब तक इलेक्शन फाइनल नहीं हो जाते। अब आगे देख लीजिए सेंटेंस क्या कहता है, द FIR रजिस्टर्ड, FIR क्या की गई, रजिस्टर्ड की गई बाई दिल्ली पुलिस के द्वारा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट प्रवीर प्रख्यास्ता के, यानी कि जो न्यूज़ चैनल है ना न्यू, ठीक है, उसके क्या है, न्यूज़ क्लिक के क्या है मालिक हैं, ठीक है, ये फाउंडर हैं ऑफ अ न्यूज़ क्लिक, जो कि फाउंडर हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसने प्रवीर के बारे में बताया है, ठीक है। एंड अदर इज ए बिग अमलगम, अदर्स मतलब अदर चीज़ें, दूसरी चीज़ें, जैसे FIR तो हो गई, अदर चीज़ें क्या हैं, वो बेग हैं मतलब अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है, मिक्सिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीपिंग एक्विजिशन, मतलब आरोप लगाए गए हैं उन पर बहुत सारे, क्या कहे गए, आरोप लगाए गए हैं, जिसका आरोपों का मिक्सचरण है उनके ऊपर, क्या है, आरोपों का मिक्सचरण बोल सकते हैं, बहुत सारे आरोप। डैट डू नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज, ठीक है, जो कि खोलता नहीं है, आरोप लगाए गए हैं बहुत सारे, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन और बता रहा है कि जो खोलता नहीं है, क्या, एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं करता एनी ऑफेंस, FIR हो गई, ठीक है, बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी FIR से हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑफेंस इन्होंने किया है, डिस्क्लोज ही नहीं हुआ। लीव अलोन ऑफ वन टेररिज्म की तो बात ही छोड़ दें, लीव अलोन का मतलब होता है इसकी बात तो छोड़ दें, मतलब इसको काउंट ना करके दूसरी चीज़ों को काउंट करें। ये लीव अलोन वाले ना सेंटेंस को मैं एक बार बता देता हूँ आपको नीचे, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, लीव अलोन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे। देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीव अलोन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लेट अलोन, दोनों ही शब्द क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं। फिलहाल मैं लीव अलोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई नहीं, देखता हूँ अभी, ठीक है, अभी हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है, सेंटेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ही कैन नॉट
आ बाईसाइकिल, ठीक है। लीव अलोन बाय अ कार, BU बाय आ कार। विजिबल होगा आई थिंक सो, अगर नहीं है विजिबल कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ बाय आ कार। अब तो ठीक है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ही कैन नॉट बाय अ साइकिल, ठीक है। वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। लीव अलोन का मतलब छोड़ दीजिए, बाय अ कार की तो बात ही छोड़ दो। वही चीज़ कहना क्या चाह रहा है, आप सेंटेंस को देखना, आप समझ में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। यहाँ से देखिए कि डू नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस तो उन्होंने बताया नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं किया। लीव अलोन वन टेररिज्म की तो बात ही छोड़ दो, जबकि टेररिज्म की FIR हो गई, ठीक है। टेररिज्म की क्या है, दिल्ली पुलिस ने FIR की है, लेकिन वो एक छोटा सा डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं एक भी कि हाँ इन्होंने ये केस ऐसा किया, और तुम बात कर रहे हो कि टेररिज्म की, क्लियर, FIR भी की है। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि विदाउट साइटिंग मतलब बिना कुछ बताए हुए। जब भी देखना प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वो आएगी ING फॉर्म में आएगी, ठीक है। ग्रामेटिकल रूल बता दिया कि विदाउट साइटिंग एनी पब्लिश्ड कंटेंट, ठीक है। ये यानी कि बिना किसी जो पब्लिश्ड मतलब बाहर दर्शाए गए, बिना किसी पब्लिक कंटेंट के, यानी पब्लिश्ड कंटेंट, कोई कंटेंट बताया ही नहीं गया है, कुछ बताया नहीं गया क्या केस है, कैसे क्या है। द FIR अलेज्ड ऑफेंस, FIR कथित रूप से ऑफेंस बताती है कि इनकी रेंज क्या है, कितनी गंभीरता है इनकी ऑफेंस की। कौन कौन सी देखिए, अ कंस्पायरेसी टू अंडरमाइन, पहले तो षड्यंत्र रचा है, टू अंडरमाइन होना अपने कंट्रोल में लिया है क्या, कंट्रीज सिक्योरिटी, टू डिसरप्टिंग द 2019 पार्लियामेंट्री पोल्स, कि इन्होंने क्या किया, इनकी स्टैंडर्ड देखिए ऑफेंस करने का कितना हैवी, यानी रेंज देख लीजिए कि पहली बात तो इन्होंने कंस्पायरेसी की देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, दूसरा है डिसरप्टिंग मतलब उन्होंने विघ्न डाल दिया, विघ्न का मतलब गड़बड़ कर दिया क्या, 2019 के जो पार्लियामेंट्री लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ना उसमें, ठीक है। फ्रॉम एक्यूजिंग, अब देखिए फ्रॉम कॉजिंग डिसअफेक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग का मतलब जिसकी वजह से, डिसअफेक्शन मतलब एक लोगों में मन मिटाव आ गया, अगेंस्ट किसके, गवर्नमेंट के खिलाफ। टू डिसरप्टिंग द इसेंशियल सर्विसेज, जिससे क्या हुई, डिसरप्टिंग हो गई क्या, इसेंशियल सर्विसेज, ठीक है। क्लियर चीज़ हो गई। अब ये अगेंस्ट की वजह से क्या डिसरप्टिंग आया, वो ING फॉर्म आई है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर मैं ग्रामेटिकल बात करूँ ये तो हो गया, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, या फिर मैं पूरा का पूरा सेंटेंस को एक ही लाइन में बोलने की कोशिश करूँ तो बिना किसी पब्लिक किए हुए एनी कंटेंट को, एनी एलिगेशंस को जो हैं वो प्रूफ किए, ठीक है, उन पे जो रेंज है, यानी कि रेंज लगाई गई है कंस्पायरेसी की। पहली बात तो इन्होंने देश की सिक्योरिटी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, दूसरा 2019 के इलेक्शन में इन्होंने क्या किया था, डिसअफेक्शन फैलाया था, जिससे कि इसेंशियल सर्विसेज क्या हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी, प्रोवाइड लोगों को नहीं करा पाई गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या है, इनके ऊपर आरोप है, ठीक है, काफ़ी खतरनाक गंभीर आरोप है, सीरियस आरोप है भाई, ठीक है। अब एक न्यूज़ चैनल वाला ऐसा कर सकता है, शायद कर सकता है, जो भी है देखते हैं। अब आगे देखिए क्या, इट इन्वोक्स, इससे क्या उत्पन्न हो, इन्वोक्स का मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न होना, आह्वान होना, प्रोविजन द अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी कि जो प्रोविजन है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का, यानी कि जो बिना कानून के क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कानून के खिलाफ ऐसे, उसको प्रिवेंशन करने का एक्ट जिसको हम कहते हैं यूपा, ठीक है। एंड पीनल प्रोविजंस, यानी कि सजा देने से जो प्रोविजंस हैं, नियम हैं संबंधित, रिलेटिंग टू कंस्पायरेसी, यानी कि जो कि कंस्पायरेसी से रिलेटिंग है, ठीक है, UAPA पीनल एक्ट बोल सकते हो, ठीक है। एंड प्रोमिटिंग एनिमिटी, जो प्रोमिट करता है एनिमिटी को, शत्रुता को, ऐसे नियम ऐसी चीज़ों के प्रति कौन सा एक्ट लगता है, UAPA, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, अगर कोई व्यक्ति दो ग्रुपों के बीच में एनिमिटी प्रोड्यूस करता है, एनिमिटी प्रमोट करता है, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसके खिलाफ क्या लगता है, UAPA केस लगता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वाइट नोटेबली मतलब जिसे ध्यान दे सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, इट डज नॉट मेंशन एनी ओवर्ट एक्ट, इससे हमें ये पता नहीं चलता या मेंशन नहीं किया है, जिक्र नहीं किया है, एनी मतलब ओवर्ट का मतलब ओपन एक्ट की, इन्होंने ओपनली क्या एक्ट किया है,
जिससे कि समाज में दिखाई दे। एग्जैक्टली, ठीक है। डैट मे बी डिस्क्राइब एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट एक्ट, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इन लोगों ने अनलॉफुल एक्टिविटी की है और टेररिस्ट एक्ट किया है। जिससे कि आपने टेररिस्ट एक्ट लगा दिया इनके ऊपर, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि इन्होंने वास्तव में टेररिस्ट एक्ट किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ क्या करना है, पुलिस को क्लियर कराना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब न्यू सेंटेंस पे चलता हूँ मैं। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, देयर इज ए जनरल डिस्क्रिप्शन, एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे दिया साधारण सा। क्या, डैट फॉरेन फंड्स वर इन्फ्यूज्ड इलीगली इनटू इंडिया। ठीक है, यानी कि बाहर से फंड आया, बाहर से पैसे आया इलीगली, ठीक है, बाई फोर्स इनिमिकल, ठीक है, टू द कंट्री, जो कि क्या है, देश के लिए अहितकर है। कैसा है, देश के लिए अहितकर तरीके से इंडिया में पैसा आया। ठीक है, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग, जिसका ऑब्जेक्टिव था कुछ ना कुछ। ठीक है, कॉजिंग डिसअफेक्शन, जिससे क्या हुआ, डिसअफेक्शन फैला अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसका कॉज था कि डिसअफेक्शन फैलाना है गवर्नमेंट के खिलाफ। डिसरप्टिंग सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी की प्रभुसत्ता जो है देश की ना, देश की जो प्रभुसत्ता है, ठीक है, वो उसे क्या करना है, हाँ, उसको हानि पहुंचानी है। ठीक है, ये क्या था उनका ऑब्जेक्टिव था। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एकता है, ठीक है, उसको भी हानि पहुंचानी है। थ्रेटनिंग इट्स यूनिटी एंड सिक्योरिटी, और एकदम नुकसान पहुंचाने यूनिटी को, देश की, ठीक है, इससे देश की इंटीग्रिटी को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा, एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था फंड आने का विदेश से, और वही ये कर रहे हैं, ये इन पर क्या लग गया, आरोप लग गया। क्लियर हो गया। लेकिन ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, हकीकत में उन्होंने प्रूफ नहीं दिया इस चीज़ का। ठीक है, अब बाकी तो शायद कोर्ट में जाके पता चले। इट रेफर्स टू अ कंस्पायरेसी, ये हमें बताता है, रेफर करता है कि कंस्पायरेसी षड्यंत्र है, बेस्ड ऑन परपोर्टेड ईमेल एक्सचेंज टू शो अरुणाचल प्रदेश एंड कश्मीर एज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, कि इन्होंने एक षड्यंत्री रची जो परपोर्टेड है, मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। ठीक है, ईमेल को एक्सचेंज किया है टू शो, जिसे दर्शाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर एज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा बताया गया है कि कश्मीर के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए बताया जाता है कि इंडिया के पार्ट नहीं है। आल्सो मूव्स टू प्रोटेक्ट फार्मर एजिटेशन ऑफ 2021, 2020 से 21 में जो फार्मर का क्या हुआ था, यानी किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें उन्होंने भड़काने का उनको काम किया था न्यूज़ क्लिक वालों ने। एंड देयर बाई डिसरप्टिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज, जिससे क्या हुआ, जिससे हुआ कि डिसरप्ट हो गई थी सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, और अदर एसेंशियल सप्लाई जो थी, जो चीज़ जैसे डीजल है, पेट्रोल है, या खाने से संबंधित कोई चीज़ होती है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, ये क्या हो गई, सब गड़बड़ हो गई इनकी वजह से। ठीक है, न्यूज़ क्लिक वालों की वजह से। अब सेंटेंस को मैं ले लेता हूँ दूसरा और हाईलाइट करता हूँ, और क्या क्या चीज़ें हैं इनके ऊपर आरोप, वो इसमें आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ लिखा है ओवरऑल, अगर हम सारी चीज़ों को देखें, इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, डैट द पुलिस आर कंबाइनिंग द रिमिटेंस बाय अमेरिकन बिजनेसमैन नेवली रॉय सिंघम न्यूज़ क्लिक विद इट्स जर्नलिस्टिक content to build a case that Chinese funds are being used to for propaganda and fomenting the unlawful activities undermining the country सिक्योरिटी। भाई बहुत सारे आरोप हैं। देखिए ओवरऑल ये स्पष्ट है, एक तरीके से पुलिस जो है जोड़ रही है, जोड़ने का काम कर रही है। किस चीज़ का, भेजे हुए, रिमिटेंसेस का मतलब भेजे हुए, किसके द्वारा, अमेरिका के बिजनेसमैन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नेवल रॉय सिंघम, उन्होंने क्या किया, पैसा भेजा किसको, न्यूज़ क्लिक को, जस्ट जर्नलिस्टिक कॉन्टेंट, उसमें जर्नलिस्टिक कॉन्टेंट थे, कंटेंट मतलब सामग्री थी, टू बिल्ड अ केस, और ये चीज़ दिखा रही है पुलिस जिससे कि केस बनाया जा सके। चाइनीज़ फंड जो है आर बीइंग यूज किया जा रहा है फॉर प्रोपेगेंडा, मतलब ये सारी चीज़ें प्रचार करने के लिए, कैसा, फॉर्मेंटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए चाइनीज़ का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एंड अंडरमाइनिंग द कंट्री सिक्योरिटी, और कंट्री की सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रखा है न्यूज़ क्लिक वालों ने, इसलिए उनको क्या कर लिया है भाई, टेररिस्ट का उन पर केस लगा हुआ है। समझ में आ गया, प्रूफ नहीं है, बस ये कह रहे हैं पुलिस। UAPA is also conducive to the such misuse as its widely defined terms can as easily help criminalize people for thought crimes as for their act। सोचिए UAPA conducive है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, जो अभी बताई गई, डिस्क्राइब की, ठीक है, कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उस पर केस लगता है UAPA।
ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए यूपीए लगता ही है। अब क्या बोला गया है कि जो टर्म अभी एक्सप्लेन की गई वाइडली, ठीक है, और ईजली क्रिमिनलाइज पीपल फॉर, जो क्रिमिनलाइज पीपल है, जो क्रिमिनल का काम करते हैं उनके प्रति ये लगाया जाता है। थॉट क्राइम्स एज फॉर, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ कि जो लोग ऐसे काम करते हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए क्या हो नुकसानदायक हो, तो उन पे ये क्रिमिनलाइज वाला केस लग सकता है, या उन्हें क्रिमिनल पीपल क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है या प्रूव कर सकता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब मैं सेंटेंस को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको बस आसानी से समझना है ताकि पेपर में आप सॉल्व कर पाएँ। आपसे कोई ज़्यादा ये नहीं पूछा जा रहा कि जाके नेट क्वालिफाई करना, जैसे कि हर एक चीज़ की नॉलेज हो आपको। ठीक है, प्रोफेसर नहीं बनने। द रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब सहारा लेना है। टू UAPA इज आल्सो टैक्टिकल, ये क्या है, एक इनका टैक्ट है, एक चाल है। टू एड प्रोलॉन्ग, जो किसको सपोर्ट करने की, टू प्रोलॉन्ग मतलब लंबा। इनकारनेशन, इनकारसरेशन मतलब किसी को कैद करने की। डिसेंटर्स, जिनके मतभेद हैं। एंड डिसफेवर, जो लोग डिसफेवर के हैं, ठीक है, और जो लोग इनको डिसेंटर मतभेद है या फिर डिसफेवर के लोग हैं, उनको जेल में डालने के लिए, उनको कैद में डालने के लिए ये क्या है, एक टैक्टिकल एड है। ठीक है, ताकि लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा जा सके। सेंड आउट ए चिलिंग मैसेज, और एक मैसेज भेजा जा सके जो कि कैसा करे, चिलिंग का मतलब लोगों को, उनके दिमाग को, उनकी बॉडी को ठंडा कर दे, बह डाल दे उनके अंदर। ठीक है, टू द वाइडर मीडिया फ्रेटर्निटी, की फ्रेटर्निटी मीडिया के जितने भी चैनल हैं उनको प्रति क्या डर पैदा हो जाए उनको। ठीक है, सरकार के प्रति क्या हो, डर पैदा हो जाए। अब डर पैदा हो जाएगा तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो भैया जेल में जाएंगे। ठीक है, टेररिस्ट का क्या लग जाएगा, केस लग जाएगा। क्लियर है, इसलिए सब ये चाल है एक तरीके की। ठीक है, आगे लिखा है देयर इज आल्सो लाइकली इलेक्टोरल स्पिन ऑफ इन इट्स पोटेंशियल फॉर द रूलिंग बीजेपी टू मिल्क द चाइनीज कंस्पायरेसी थ्योरी इन द रन अप द लोकसभा पोल्स। जैसे कि उन्होंने बोला है कि देयर इज ए लाइकली इलेक्टोरल स्पिन ऑफ, मतलब ऐसा हो सकता है कि स्पिन ऑफ का मतलब दूसरा प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये संभावना है, पोटेंशियल है फॉर द रूलिंग बीजेपी, जो अभी शासन कर रही है बीजेपी, टू मिल्क द चाइनीज कंस्पायरेसी, कि इसमें चाइना को जोड़ दो। रनअप इलेक्शन आने वाले, रनअप वाले चलने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन, फिर क्या होगा, लोगों का दिमाग बढ़ जाएगा और उनको क्या मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, रूलिंग पार्टी को फ़ायदा मिल जाएगा, हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो पब्लिक सब जानती है कि कैसे क्या हो रहा है। आगे है अ रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन देखें। इज वेदर द ही अलेज क्रिएशन, उन्होंने जो अलेज मतलब कथित रूप से क्रिएशन ऑफ अ सेल, एक सेल बना दिया, एक कमरा सा बना दिया है, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, एक कक्ष बना दिया है। कंपनीज बाय टू टेलीकॉम कंपनीज डज नॉट मेरिट मोर देन कैजुअल मेंशन in an unrelated FIR warrant separate probe into the conduct for funding terror। देखिए ये कहना क्या चाहता है कि इन पे जो कथित रूप से आरोप लगाए उनको टू कंपनियों में मान लीजिए डज नॉट मेरिट, उनको मेरिट बिल्कुल नहीं है देन कैजुअल मेंशन, कि कैजुअली जो अनौपचारिक तौर पे जो हमने डिस्क्राइब किया अभी न्यूज़ क्लिक के बारे में, अनरिलेटेड FIR लगी गई है, उन पर करी गई है, वारंट किए गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं गिरफ्तार करने के लिए। सेपरेट प्रोब इनटू दिस कंडक्ट फॉर फंडिंग टेरर, कि इन्होंने क्या किया है, टेरर पर टेरर का FIR की गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने टेरर फैलाया है और मिसयूज़ किया है पैसे का जो बाहर से आया है, जो गलत तरीके से उन्होंने क्या किया है, मिसयूज़ किया है, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ यूज़ किया है। और वो पैसा जो उन्होंने समाज में, ठीक है, क्या समाज में भेदभाव की भावना पैदा करने के लिए और देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया इन्होंने पैसे से, उस पैसे से। ठीक है, आगे देखिए। इन मेंशनिंग दैट लॉयर वाज अमंग दोज हु हेल्प द क्रिएट ए लीगल नेटवर्क फॉर दीज कंपनीज डिफेंस, कि जो लॉयर हैं वो मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इन कंपनियों के, ठीक है, डिफेंस में लड़ रहे हैं जो, ठीक है, उन्होंने क्या एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। द पुलिस सीम टू बी कंसिडरिंग क्रिमिनलाइज लीगल सर्विसेज, कि पुलिस ऐसे प्रतीत हो रही है कि उसे जो क्रिमिनलाइज केस के रूप में ले रही है, समझ रही है जो इन्होंने काम किए हैं, ठीक है, उसे पुलिस कैसे ले रही है, क्रिमिनलाइज के रूप में या क्रिमिनल के रूप में ले रही है, कंसिडर कर रही है। ठीक है, ऐसा किसने बताया, वकीलों ने बताया। द केस फ्लैगेड डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स, केस डिस्टर्ब कर दिया सबको। प्रेजेंट रिजीम जो अभी चल रहा है उसमें प्रोपेंसिटी टू मिसयूज द एंटी टेरर,
कि जो उनके पुलिस का जो इच्छा है, प्रवृत्ति है मिसयूज करना एंटी टेरर लॉ को, इनवोक इन नेशनल सिक्योरिटी, आह्वान दे करके नेशनल सिक्योरिटी का और लोगों को सेंटिमेंट करके, अंडरमाइन द इंडिविजुअल एंड मीडिया राइट्स। इससे क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले कि मीडिया के जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो भाई वो कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में ये चीज़ पावर में है। दूसरा है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं आती, प्रूफ नहीं आती कोर्ट में, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लगाए कुछ भी, कोर्ट में प्रूफ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल, और मैंने लीव अलोन या लेट अलोन के दो मीनिंग बताए थे, एग्जाम्पल भी आपको दिया था। ठीक है, बात एक ही, लीव अलोन और लेट अलोन। ठीक है, और आपने ये जो मैंने इडियम्स कराए थे 3 में से कितने किए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ आपने 10 में से बुकएप कितनी सही की। दूसरा है, अगर आपको इसकी टेलीग्राम PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।